कक्षा 10वीं गणित के बहुपद भाग 2 में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो सर्वप्रथम पहला हम इसमें देखने जा रहे हैं बहुपदों को जोड़ना कि किस प्रकार बहुपद को जोड़ा जाता है। तो इसमें हमने एक प्रश्न लिया हुआ है जिसमें 2x - 7 एवं 5x + 9 को जोड़ना है। तो उसके लिए 2x - 7 + 5x + 9 को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे समान राशि मतलब x वाले पद एक है और ये यहाँ पर है। क्योंकि दोनों धनात्मक है, 2x भी धनात्मक है और 5x भी धनात्मक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7x। अगला जो पद है हमारा अचर वाला पद है -7 धन 9। चूँकि दोनों अलग अलग चिन्ह वाले हैं इसलिए ये घटेंगे। तो 9 में 7 गया 2। अब हम देखते हैं अलग अलग चिन्ह हमने घटा दिया और बड़ी राशि जो है उसके सामने प्लस चिन्ह है, इसलिए जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और हमारा जो उत्तर होगा 7x + 2। इस प्रकार के प्रश्न बहुधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए। अगला हम देखेंगे बहुपद को घटाना कि किस प्रकार बहुपद को हम घटाएंगे। तो उसके लिए 3x² + 2x - 3 माइनस x² + 3x - 4। तो इसमें एक बात आप ध्यान देंगे, जब भी बहुपद में किसी पद को घटाते हैं तो उसको हमेशा माइनस के बाद उसको ब्रैकेट में रखेंगे। x² + 3x - 4। उसका कारण ये है क्योंकि हम इस पद को घटाने जा रहे हैं x² + 3x - 4 को 3x² + 2x - 3 में। तो क्या होता है माइनस का इन सभी पदों के साथ गुणा होगा, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बहुपद में जब भी आप किसी पद को घटाते हैं तो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट रखेंगे। तो अगला पद हो जाएगा 3x² + 2x - 3। अब इस माइनस का गुणा होगा प्लस वाले के साथ, तो हो जाएगा -x²। पुनः माइनस का गुणा होगा प्लस के साथ तो -3x और इस माइनस का फिर से माइनस के साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार माइनस का जब भी गुणा होता है तो चिन्ह को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। देखिए ये प्लस x² था तो माइनस x² हो गया, ये प्लस था तो पुनः माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अर्थात माइनस का गुणा होने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब इस पर भी हम समान राशियों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x² और ये -x², ये दोनों समान पद हैं, एक जैसा राशि हैं और अलग अलग चिन्ह है इसलिए घटेगा। तो 3 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 2x² और बड़े राशि के सामने प्लस है इसलिए हम प्लस लेंगे। अगला पद होगा हमारा x वाला पद, यहाँ पे +2x, यहाँ पे -3x। पुनः यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 3 में 2 जाएगा तो 1x बचेगा, चूँकि बड़ी राशि के सामने माइनस है इसलिए -x। अब बच गया अचर वाला पद -3 + 4। पुनः ये अलग अलग चिन्ह वाले हैं तो ये घटेंगे। तो 4 में 3 गया, 1 बच जाएगा और बड़े राशि के सामने प्लस है इसलिए प्लस। तो उत्तर होगा हमारा 2x² - x + 1। अगला जो हम देखने जा रहे हैं बहुपदों का गुणा। इसमें बहुपद में गणित की जो 4 संक्रियाएं होती हैं जोड़ना घटाना गुणा भाग, किस प्रकार हम लागू करेंगे उसको देख रहे हैं। तो बहुपदों का गुणा यहाँ पे देखेंगे तो उसके लिए x² + 2x - 3 मल्टीप्लाई में x² + x - 2। तो गुणा यहाँ पे हम किस प्रकार करेंगे। तो गुणा करने के लिए यहाँ पे ध्यान देने बात है कि ये 3 पद वाले बहुपद हैं और ये भी 3 पद वाले बहुपद हैं। इसके पहले सर्वप्रथम हमने जो देखा था बहुपदों को जोड़ने पे 2x - 7, यहाँ पे 2 पद हैं। हमेशा प्लस माइनस डिसाइड करता है कि दिए गए बहुपद में कितने पद हैं। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। इस प्रकार उत्तर भी हमको 2 पद वाला मिला है। अगला में हम जब घटाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे ये 3 पद ही बहुपद है। तो यहाँ पे जब हम गुणा करने जा रहे हैं x² + 2x - 3 मल्टीप्लाई बाई x² + x - 2 से, तो प्रत्येक पद का अलग अलग गुणा होगा। अर्थात x² का हम गुणा करेंगे इसके साथ x² + x - 2 चिन्ह सहित +2x फिर से गुणा होगा x² + x - 2, फिर से चिन्ह है हमारा -3 और पुनः
गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ, अर्थात बारी बारी से एक्स स्क्वायर का गुणा इसके साथ, प्लस 2x का गुणा पुनः इसके साथ, -3 का गुणा पुनः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ। तो इस प्रकार ये कंप्लीट गुणा हो जाएगा। अब गुणा में हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो यहाँ पे घातांक का नियम लागू हो जाएगा, और जब घातांक का नियम लागू करते हैं तो समान राशियों को जब गुणा होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो घातांक का यहाँ पे जो पहला नियम क्या हो जाएगा, घातांक का जो नियम लागू हो जाएगा, पहला नियम कि एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n वाला नियम लागू हो जाएगा, मतलब घात जुड़ जाएंगे। जब समान राशियों को गुणा किया जाता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स के घात में 4, ये घात दो जुड़ जाएंगे। अब प्लस का चिन्ह है, पुनः एक्स स्क्वायर गुणा होगा एक्स के साथ, तो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स घात 3। अब ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्हों का गुणा हमेशा ऋण होता है, तो 2 एकम 2 और ये एक्स स्क्वायर। अगला 2x का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अचर राशि गुणा अचर राशि के साथ ही होगा, तो चिन्ह सहित ये समान राशियों का गुणा हमेशा धन होता है, तो 2 एकम 2 हो गया x और एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे घात 2 यहाँ पे घात 1, तो ये हो जाएगा 2x पावर 3, घात जुड़ के 3 हो गया। पुनः धन धन का गुणा धन हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और x का गुणा हो जाएगा x पावर 2, घातांक के नियम से यहाँ पे घात 1 यहाँ पे घात 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। पुनः 2x का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा, तो अलग अलग चिन्हों का गुणा पुनः ऋण, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और चूंकि वहाँ पे x वाला पद नहीं है इसलिए x को जैसा तैसा उतार देंगे। अगला टर्म है -3। अब पुनः इसके पहले जब हमने घटाया था तो माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो अगले वाले पद के चिन्हों को बदल देता है, तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ये आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाले पद नहीं है अब गुणा करने के लिए, फिर -3x और ये माइनस माइनस गुणा होके आपका प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है, अब ये सब एक साथ पद हो गए, अब इसको हमको न्यूनतम पद में लिखना है, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि समान राशियों के यहाँ पे जोड़ देते हैं, घटा देते हैं जहाँ जहाँ आवश्यकता हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे x का घात 4, उसके बाद x का घात 4 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ये इसको एज इट इज हम यहाँ पे उतार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं x का घात 3 वाला पद कितने हैं, एक ये यहाँ पे यहाँ, तो 2 ही पद हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। मैं इस नियम पहले ही बता चुका हूँ कि समान राशियों को ही जोड़ना और घटाना है। तो यहाँ पे धन x के घात 3 धन 2 गुणित x के घात 3, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा 3x के घात में 3। अगला पद है घात 2 वाला, तो यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे एक पद है और यहाँ पर एक पद है, तो ऋण 3 ये आपका 2x घात 3 और ऋण 2x घात में 2, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास केवल बचेगा ऋण 3x स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, प्लस माइनस केवल बच गया ऋण 3x स्क्वायर। अब x घात 2 वाला पद भी कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया सिंगल घात वाला x का, तो ये ऋण 4x और ऋण 3x, दोनों समान चिन्ह है और समान राशि है, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 7x, 4 3 7x। अब हमारे पास बच जाता है बिना चर वाला पद, मतलब अचर पद धन 6। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। इसको हम और न्यूनतम पद में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जितने भी पद आया हुआ है वो सारे अलग अलग पद हैं, अलग अलग राशियाँ हैं, इसलिए हमको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, केवल इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला जो चौथी संक्रिया की बात हम करने जा रहे हैं, बहुपदों का भाग, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2x³ प्लस 12x प्लस 6 को 2x से भाग दीजिए। तो इसके लिए 3 अलग अलग विधियां हैं भाग देने के लिए। तो सर्वप्रथम हम पहला पद देखते हैं हर को अलग अलग करके, हर को अलग अलग करके अर्थात ये तो हमका भाग चिन्ह जब भी हम हल करते हैं इस प्रकार लिखते हैं, तो हर को अलग अलग कहने का मतलब 2x के घात 3 बटे में 2x, 2x चिन्ह सहित प्लस फिर से 12x बटे में 2x प्लस 6 अपॉन में 2x।
अगला हम देख रहे हैं बहुपदों का भाग, जिसमें 2x का घात 3 धन 12x² धन 6x को 2x से भाग देंगे। इसको हल करने के 3 तरीके यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला विधि है हर को अलग अलग करके, हर को अलग अलग करके। तो ये 2x पावर 3 बटे में 2x प्लस 12x² अपॉन में 2x, मतलब यहाँ पे 3 पद है, तीनों पद के लिए हर को हम अलग अलग कर देंगे और ये 6x अपॉन 2x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अचर राशि को अचर राशि के साथ पहले भाग देंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब x³ अपॉन में x, तो ये घातांक का यहाँ पे दूसरा नियम लग जाएगा, घातांक का सेकंड नियम क्या कहता है, x पावर m डिवाइडेड बाई x पावर n, मतलब समान राशियों को जब भाग दिया जाता है तो उनके घात आपस में घट जाते हैं। x घात में m ऋण n, मतलब अंश की घात ऋण हर की घात हो जाता है। तो यहाँ पे अंश की घात 3 है, यहाँ पे हर की घात 1 है, तो 3 में 1 हम घटा देंगे तो x घात यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2। अब चिन्ह सहित आगे लेंगे हम 2। अब फिर से पुनः पहले अचर राशियों को भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 के पहाड़ा में 6 बार में 12 आता है, तो 2 छिक्का 12, ये आपका 6 हो गया। अब पुनः घातांक के नियम से अंश की घात ऋण हर की घात करेंगे तो 2 में 1 गया, x का 1 घात बढ़ जाएगा। पुनः चिन्ह सहित लेंगे इसको, 2 एकम 2 तिया 6, और ये x पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास केवल इतना ही पद बचेगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगला दूसरा विधि है, दूसरा विधि जो हम देखने जा रहे हैं वो है गुणनखंड करके। गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड के लिए हम देखेंगे कि इन तीनों पदों में क्या ऐसा पद है जो सभी में उभयनिष्ठ निकल रहा है। उभयनिष्ठ, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 2, ये 6 दूनी 12 के रूप में बदल जाएगा और ये 3 दूनी 6 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो पहले तो 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या बाहर आ सकता है। तो देखिए तीनों में पद x है, जो सबसे न्यूनतम घात वाला रहता है उसी को हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो ये x बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x का घात 2 धन, जब हम 2 बाहर निकालेंगे तो 2 छिक्का 12 के रूप में लिखेंगे, तो ये आपका बच जाएगा 6, और ये x² है, एक x हम निकाल चुके, तो एक x बच जाएगा। अगला धन 6 को हम 2 या 6 के रूप में लिख सकते हैं, 2 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3, और ये आपका x पूरी तरह से बाहर निकल गया, तो ये केवल बच जाएगा 3, और ये बटे में आपका 2x। देखिए हमने इसको क्या किया हुआ है, ये हुआ है 2x इंटू x³ सॉरी x², 2 और 1 जुड़ के 3 धन, इसको हमने क्या किया है 2 छिक्का 12 और गुणित में x गुणित x किए हैं, घात 2 घातांक के नियम से। अगला 6x को हमने क्या किया हुआ है 2 गुणित 3 और ये आपका x 2 तिया 6x, तो ये 2 2 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो ये हमारे पास बचता है x² प्लस 6x प्लस 3 बटे में 2x। ये 2x कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पर भी आंसर हमारा x² प्लस 6x प्लस 3। तीसरा विधि जो हम देखने जा रहे हैं भाग द्वारा, तो उसके लिए हमको क्या ध्यान देना है, ये जो हमारा भाज्य है, भाज्य वाला पद है, और ये हमारा भाजक। तो भाज्य में हम सबसे पहला पद को ध्यान देंगे 2 गुणित x के घात में 3। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2x में हम ऐसा क्या गुणा करें कि हमको 2x का घात 3 मिले। क्या गुणा करें कि 2x का घात 3 मिले, उसके लिए क्या करना है हमको, ये जो इसके पहले पद है इससे हमको भाग दे देना है इसको, 2x का घात 3 बटे में 2x, तो ये आपका 2 2 कैंसिल हो गया, घातांक के नियम से घात 3 में 1 घट जाएगा, तो x का घात 2 बचेगा, तो इसको हम डायरेक्ट भागफल में ले लेंगे x का घात 2। अब इस x का घात 2 जिसको हमने भागफल के रूप में लिखा है उसको हम 2x के साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2x और x का गुणा होकर हो जाएगा x के घात में 3। क्योंकि यहाँ पे ये जो भाजक है केवल एक ही पद है, तो इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और जो अगले पद में हम इसको घटा देंगे। कहने का मतलब 2x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमेशा भाज्य का पहला पद मिले और घटाने पे दोनों कैंसिल हो जाए, इसी बात को अपने को ध्यान रखना है। भाजक में हम ऐसा क्या गुणा करें कि भाज्य का पहला पद मिल जाए और घटाने पे दोनों कैंसिल हो जाए। तो देखिए 2x का घात 3 ऋण 2x का घात 3 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया 12x² प्लस 6x। अब अगला जो हमारा भाजक का काम करेगा ये है 12x² धन 6x। अब इसका जो पहला पद है 12x²,
अब हम भाजक 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 12x² मिले। इसके लिए क्या करना है, इसके पहले पद को 12x² भाग दे देंगे भाजक से 2x, तो हो जाएगा 2 एकम 2 छिक्का 12 और घात 2 में 1 गया 6x, तो ये आ जाएगा आपका धन 6x। अब पुनः इसको भाजक के साथ गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 और x का गुणा x घात 2 हो जाएगा। पुनः हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा फिर से कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा केवल 6x। अब 2x में पुनः हम क्या गुणा करें कि 6x मिले, तो वो पद है हमारा 3, तो 3 दूनी 6x और पुनः 6x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 0। तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल 0 भागफल के रूप में हमको मिला x का घात 2 धन 6x धन 3। अगला हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 1 से कि बहुपद 6x² ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि वो जो भाजक वाला पद था वो एक पदीय था, केवल एक पद था 2x था। यहाँ पे हम 2 पद वाले बहुपद से भाग दे रहे हैं और ये आपका रैखिक बहुपद है, x का घात 1 है, यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। तो इसको भाग देने के लिए बिल्कुल ऐसा ही नियम अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6x² ऋण 5x धन 1 और ये आपका भाजक हो जाएगा 2x ऋण 1। तो भाग देने के लिए केवल एक ही चीज़ को अपने को दिमाग में रखना है कि भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद, इन्हीं 2 चीज़ों पे पूरी तरह से निर्भर रहेगा इसका हल। तो भाजक का पहला पद में हम ऐसा क्या गुणा करें कि भाज्य का पहला पद हमको मिल जाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे साइड में 6x² 2x ऐसा एक छोटा सा हल कर लेते हैं हम कि भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद को भाग देकर देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो 2 एकम 2 तिया, ये हमको 3 मिल गया और x का घात 2 और ये x का घात 1 है, 2 में 1 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3x। मतलब हमारा जो पहला पद हम 2x में 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 6x² मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x। उसके बाद ये जो हमने भागफल में जो लिखा हुआ है, ये हमारा भागफल है, तो ये भागफल को पूरे भाजक के साथ गुणा करके भाज्य के नीचे में लिखते जाना है। तो गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, x और x का गुणा घातांक के नियम से 1 और 1 जोड़ के x का घात 2 हो जाएगा। उसके बाद ऋण है, ऋण 3 एकम 3 और ये आपका x हो जाएगा। भागफल जो हमको मिला रहेगा उसको पूरे भाजक के साथ गुणा करके भाज्य के नीचे में लिखना है। उसके बाद नियमतः इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो जब भी घटाते हैं तो हम जानते हैं कि ऋण का जब गुणा हो जाता है तो धन का ऋण और ऋण का धन हो जाता है। तो ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास अगला जो पद बच रहा है ये -5x और प्लस 3x, ऋण 5x धन 3x, यहाँ बगल में कर देता हूँ, ऋण 5x और ये धन 3x, दोनों अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, 5 में 3 गया 2x और बड़े राशि के सामने माइनस है इसलिए -2x। अब हमारा जो बच गया +1। इसमें बहुपद में जितने भी पद बच जाते हैं सबको एक साथ नीचे उतारा जाता है। अब इसके बाद अगला जो बहुपद जो बच रहा है वो ऋण 2x है, मतलब भाज्य का पहला पद ऋण 2x है और भाजक का पहला पद भी 2x है। तो पुनः इसको ऐसा बगल में करके देख लेते हैं कि क्या गुणा करें कि ऋण 2x आए। तो भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो देखिए यहाँ पे दोनों समान पद है, केवल क्या बचेगा, ऋण 1 बचेगा, 2x कैंसिल होके, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ऋण 1 भागफल में। अब इस ऋण 1 का गुणा पूरे भाजक के साथ करना है हमको। भागफल में हम जो भी पद लिखते हैं भाजक के पूरे पद के साथ गुणा करके पुनः भाज्य के नीचे में लिखना है हमको। तो ऋण 1 का गुणा 2x के साथ करेंगे तो 2 एकम 2x, जो कि अलग अलग चिन्ह है इसलिए हमको हमेशा ऋणात्मक मिलेगा। फिर ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा और पुनः नियमतः अनुसार इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह है तो धन हो जाएगा और ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा।
तो ये ऋण 2x और धन 2x कैंसिल, धन 1 ऋण 1 कैंसिल। इस प्रकार हमको शेषफल 0 मिल रहा है, भागफल 3x माइनस 1 मिल रहा है। तो उत्तर में हम लिख देंगे भागफल 3x माइनस 1 और शेषफल 0, ये इसका उत्तर प्राप्त हुआ। अगला जो टॉपिक है, एक सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। अर्थात भाजक और भागफल को गुणा करें और शेषफल को जोड़ दें तो वो भाज्य के बराबर होता है। तो इस सूत्र को सत्यापित करने के लिए एक संख्यात्मक प्रश्न पर विचार करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि मान जाए हम 17 को 3 से भाग दे रहे हैं, मतलब ये 17 भागित 3 का एक प्रश्न है। इसके माध्यम से हम भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल किस प्रकार होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे हमको मिल जाएगा 3 पंचे 15, और जब घटाएंगे तो क्या बचता है, 2 बचता है। तो कैसे, 5 तिया 15 हुआ है, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और ये धन 2, तो 5 तिया 15 धन 2 करने पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और देखिए भाज्य हमारा कितना है, 17 है, अर्थात 17 बराबर भाजक है हमारा 3 गुणित भागफल है हमारा 5 और धन शेषफल जो बच रहा है हमारा कितना है, 2 है। तो जब इसको हम हल करते हैं तो 5 तिया 15 धन 2 बराबर मिल जाता है हमको 17। यही नियम बहुपद में भी हम लागू करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न पर हम पुनः विचार करते हैं जो कि बहुपद के रूप में होगा। तो प्रश्न है, यदि भाजक बराबर 4x ऋण 7 हो, भागफल बराबर x धन 1 हो तथा शेषफल 0 है, तब इसमें हमको भाज्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हमने जो सूत्र लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर, इसके पहले हमने एक संख्यात्मक प्रश्न पर विचार किया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य ज्ञात करने के लिए इस सूत्र में हम डायरेक्ट मान रख देंगे। भाजक का मान दिया हुआ है हमको 4x ऋण 7 गुणित भागफल का मान दिया हुआ है x धन 1 और धन शेषफल का मान दिया हुआ है 0। फाइनली हमें इसमें 4x ऋण 7 और x धन 1 का गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, 4x का x धन 1 के साथ ऋण 7 का गुणा x धन 1 के साथ। तो इसको हम लिख देते हैं 4x मल्टीप्लाई में x धन 1 और ऋण 7 का गुणा फिर से x धन 1 के साथ। तो गुणा में हम अचर पद का अचर पद के साथ करेंगे तो 4 एकम 4 और x का गुणा x घात 2, पुनः घातांक के नियम से जिसका घात 1 इसका घात 1 जुड़ के x का घात 2 धन 4 एकम 4x। अब ऋण का गुणा इधर करेंगे तो ये चिन्ह बदल देता है। बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा ऋण का जब भी गुणा करते हैं तो अगले वाले पद के चिन्ह को परिवर्तित कर देता है, धन को ऋण और ऋण को धन कर देता है। तो ये ऋण एकम ऋण 7 एकम 7x और ऋण 7 एकम 7। अब इसमें समान राशियों को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो x घात 2 वाला एक ही राशि है हमारे पास, एक ही पद है, तो ये 4x²। अब यहाँ पे समान राशि है 4x 7x, अलग अलग चिन्ह है, घटा देंगे तो 7 में 4 गया 3x, चूँकि बड़े राशि के सामने माइनस है इसलिए -3x और ये आपका -7। तो ये हमको भाज्य मिल जाएगा और ये +0 का तो कोई अर्थ नहीं था, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।